धन्यवाद। आपका यहाँ आना हुआ मेरे निवास स्थान पे। आपके माध्यम से मैं तमाम जो श्रोता साथियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से वह वास्ता है, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और इस जो श्रोता एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रत्याशी होने के नाते मैं अपना नामांकन पत्र 11 तारीख सुबह 10 बजे भर रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूँ कि आएँ, मेरा हौसला अफजाई करें, अपना प्यार, आशीर्वाद, जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में हमेशा आपने हमारा साथ दिया है, हमेशा आशीर्वाद दिया है, आपने अपनी सपोर्ट हमेशा जाहिर की है। तो ये एक दिन है जिस दिन मैं अपना दाखिला करूँगा, पर्चा भरूँगा। तो सबसे निवेदन है कि सब आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसका स्थान हमने तय किया है, दरबार मोड़ स्थान तय किया है सुबह 10 बजे, और 2 घंटे की कार्रवाई हम करेंगे। तो आपसे माध्यम से मेरा निवेदन है कि सब आए। क्या जम्मू कैडर से भी कुछ बड़े नेता आने वाले हैं, जैसे चुग साहब? देखिए, हमारे माननीय सांसद ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हमारे ऑल इंडिया महामंत्री तरुण चुग जी, राम माधव जी, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, इस जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज हैं, 3 व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो विशेष तौर पे हमारे माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसमें एक रैली के रूप में, उसके बाद क्या जनसभा रूप में? देखिए, वहीं पे मैं अपने निवास स्थान से पर्चा भरने जाऊँगा, और पर्चा भरने के बाद हम प्रस्थान करेंगे, जो रैली स्थल है वहाँ प्रस्थान करेंगे। किस प्रकार दिख रहे हैं? एक अभी जो एक महायुद्ध है इलेक्शन का, वो शुरू हो गया है लगभग। देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट विशेष चुनाव है, और आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद ये पहला चुनाव है तिरंगे के नीचे लड़े जाने वाला। आज़ाद हिंदुस्तान में 75 साल के बाद ये पहला चुनाव होगा। लोग इसका फैसला करेंगे, लोग किस तरफ हैं, लोग किसको आशीर्वाद देते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये लोग तय करें। विकास का मुद्दा तो पहले से ही भाजपा का एक विशेष मुद्दा है, तो इसके अलावा और क्या? देखिए, विकास प्रलोभन दे रही है, उसके मुकाबले में विकास हमारी हमेशा प्राथमिकता रही है, और हमारा एजेंडा बड़ा साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपने देखा होगा कि 14 के बाद, जब से मोदी साहब ने इस देश की भागडोर संभाली है, अनेक विकास के कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ विशेष तौर पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, अनेक तौर के विकास के कार्य, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी, पहचान विकास है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बड़ी बार ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो लड़ाई है, एक गली नाली सड़क की लड़ाई के ऊपर उठकर ये लड़ाई है। और इसके लिए मेरे पूर्वजों ने, हम सब के पूर्वजों ने संघर्ष भी किया और बलिदान भी दिया। आज ये राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है। अब लोगों को तय करना है, और बेसिकली लोगों ने लगभग मन बना लिया है। विकास के साथ साथ ये देश अखंड कैसे रहे, देश यूनाइटेड कैसे रहे, इस देश में, भारतवर्ष में, और विशेष तौर पर इस यूटी जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और भाईचारा कैसे रहे, उसका बंदोबस्त कौन अच्छे तरीके से कर सकता है, कौन सी सरकार ये इस प्रदेश को चला सकती है, आज लोगों को फैसला करना। दूसरी पार्टी जो है मुफ्त बिजली, स्टेटहुड को वापस करना, स्टेटहुड हासिल करना, 370 को स्टेटहुड हमने कब मना किया? स्टेटहुड वो बाजार में जाकर कह रहे हैं। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, तो उन्होंने कहा डीलिमिटेशन होगी, डीलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे। डीलिमिटेशन खत्म हुई, चुनाव हुए। वहीं पे उन्होंने ये बात कही थी कि जब समय अनुकूल होगा, इस यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी को स्टेटहुड का हम बहाल करेंगे। वो तो कमिटमेंट है, पार्लियामेंट में दी हुई प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है। हम कहाँ दूर हैं। क्या देखते हैं सबका साथ सबका विकास, आपने बात की है, तो जसरोटी साहब क्या लगता है कि आपके सभी पार्टी के कार्यकर्ता आपको जिताने के लिए ही उतरे? क्योंकि कुछ कार्यकर्ता जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है आपके साथ नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो जनसभा की बात करें, चाहे वो रैलियों की बात करें। मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर सब दिख रहा है सर। सोशल मीडिया क्या, मेरे साथ भी सब दिख रहे हैं।
अब हम बिल्डर लेकर नहीं चलते, जहाँ जिस कार्यकर्ता का जो स्थान है, जिस गांव में उपलब्ध है, वो वहीं अपनी अवेलेबिलिटी देता है, अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर आपने ऐसी बात कही है, मेरे को तो लगता नहीं है कोई ऐसी चिंता की बात है या कोई मेरा साथी नहीं है। अगर मैं शिनाख्त करूँगा, कोई मेरा साथी ऐसा होगा तो उसके पास मैं जाऊंगा। अगर आपने ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने मेरे से पूछा है, मेरे को तो इस 15 दिन की कैंपेनिंग में ऐसा लगा नहीं, महसूस हुआ नहीं, मगर आप कह रहे हैं कहीं आपकी बात में कोई सत्य हो सकता है, मैं उसको ढूंढने का प्रयास करूँ। क्या देखते हैं हीरानगर में भी जो है विजय शर्मा जी ने पिछले दिनों नामांकन पत्र भरा, कुछ नेता जो है वहां पर भी नजर नहीं आए, तो क्या देखते हैं जब आप नामांकन पत्र भरेंगे तो सब कार्यकर्ता को साथ लेकर, चाहे वो हीरानगर का कार्यकर्ता हो चाहे वो कठुआ का, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, इस जिले के दो दाएं बाएं के होंगे, मैंने कठुआ की भी नुमाइंदगी की है। मैंने जसरोटा में 60% पुराना कठुआ है, हीरानगर मेरा जन्म स्थान है। जो भी लोग आना चाहेंगे, मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करता हूँ, आए, मेरा हौसला अफजाई करें, मेरा मार्गदर्शन करें और मिलजुल कर हम साथ चलेंगे। नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने लिया है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब कार्यकर्ता, हम सब साथी बंधु एक मंच पर मिलजुल कर चलें और संगठन की ताकत बनते हुए ये जो लक्ष्य है, जो हमारे सामने बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आपका समर्थन जो है बढ़ रहा है। कई लोग जो है जो दूसरी पार्टियों से वो अपनी पार्टी को छोड़कर इसमें शामिल हो रहे हैं। आजाद उम्मीदवार भी अपना समर्थन देने को तैयार है। क्या समझे कि इस बार कोई रिकॉर्ड विजय घोषित होगी? देखिए, मैं उन सब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत वाइज फैसला है और राष्ट्रीय हित में फैसला है, और इन साथियों ने भी महसूस किया है कि हम सबको मिलकर मोदी साहब के हाथ मजबूत करने हैं। मेरे से ज़्यादा ये समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये समर्थन है, मोदी साहब की पॉलिसीज़ की प्रति, और मोदी साहब की जो इस देश के प्रति कमिटमेंट है, और जो इस राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट है, और जो इस जम्मू कश्मीर यूटी के प्रति जो कमिटमेंट है, उसके प्रति समर्थन है। थैंक यू सर।